तो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है माइक्रोबॉडीज़। माइक्रोबॉडीज़ आर स्मॉल सेल ऑर्गेनेल्स बाउंडेड बाय सिंगल मेम्ब्रेन विच एब्जॉर्ब मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन एंड टेक पार्ट इन ऑक्सीडेशन। माइक्रोबॉडीज़ स्मॉल सेल ऑर्गेनेल्स हैं जो एक इकाई कला से परिबद्ध होते हैं और जो ऑक्सीडेशन में मदद कराते हैं। माइक्रोबॉडीज़ आर ऑफ टू टाइप्स। माइक्रोबॉडीज़ दो प्रकार की होती हैं, पेरीऑक्सीसोम्स एंड ग्लाइकोऑक्सीसोम्स। First, we will study about peroxisomes. Peroxisomes, they were first observed by electron microscope in animal cell and then in plant cell. Christian D. Douay isolated from liver cell by centrifugation and named them peroxisomes. peroxisome माइक्रोबॉडीज़ जो हैं वो क्रिश्चियन दी दुवे द्वारा डिस्कवर की गई थी और इनका नामांकन भी क्रिश्चियन दी दुवे द्वारा ही हुआ था। peroxisomes जो हैं दे आर सिंगल मेम्ब्रेन रफली स्फेरिकल 0.2 to 1.7 म्यू इन डायमीटर। peroxisomes जो हैं वो एक इकाई कला से परिबद्ध होते हैं, स्फेरिकल होते हैं और इनका डायमीटर 0.2 to 1.7 म्यू एम होता है। peroxisomes आर ऑल्सो कॉल्ड माइक्रोबॉडीज़, इनको माइक्रोबॉडीज़ भी कहा जाता है। Peroxisomes are about the size of lysosomes and like them are bounded by single membrane. They resemble lysosomes in being filled with enzyme. Peroxisomes lysosomes की तरह ही होते हैं, वे भी एक इकाई कलाबद्ध से परिबद्ध होते हैं। उनके समान लाइसोसोम्स के समान ही होते हैं क्योंकि उनके अंदर लाइसोसोम्स के समान एंजाइम्स फिल होते हैं। दे आर राउंडेड और ओवल वेसिकल सराउंडेड बाय फोस्फोलिपिड लेयर। ये राउंडेड या ओवल होते हैं संरचना में और इनकी पूरी परिबद्ध जो है वो फोस्फोलिपिड बायलेयर्स की बनी हुई होती है। इनसाइड वेसिकल देर आर मैनी एंजाइम्स। वेसिकल के अंदर काफ़ी सारी मात्रा में एंजाइम्स होते हैं। ईच peroxisome इज़ अ सिंगल मेम्ब्रेन। एक peroxisome जो है वो एक एकल इकाई कला से बना हुआ होता है। ईच सेल कंटेन सेवरल हंड्रेड peroxisome। एक सेल के अंदर 100 तक peroxisomes होते हैं। दे रिजेंबल अ लाइसोसोम्स बट आर नॉट सेम। वे लाइसोसोम्स के समान ही दिखते हैं लेकिन उनकी तरह नहीं होते। दे आर सेल्फ रेप्लिकेटिंग। साइज इज़ वेरिएबल एंड रफली 700 नैनोमीटर। अ peroxisome इज़ फाउंड इन द साइटोप्लाज्म ऑफ द सेल। peroxisome जो है सेल के साइटोप्लाज्म में मिलता है। The organ that peroxisomes are most abundant in is liver. लिवर सेल्स में सबसे ज़्यादा peroxisomes पाए जाते हैं। Peroxisomes are vesicle that contain enzyme to oxidize organic substances like fat. In other words, they use oxygen to break down molecules. Peroxisomes का मेन फंक्शन है ऑक्सीडेशन। peroxisomes जो है वो दो शब्द से मिलकर बने हैं, पर और ऑक्सीसोम। पर माने peroxide और ऑक्सीसोम ऐसे सब्सटेंसेस जिनके अंदर एक स्पेशल टाइप का प्रोटीन्स होता है जिनको हम कहते हैं peroxines फॉर ऑब्टेनिंग मटेरियल फ्रॉम साइटोप्लाज्म एंड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। द एंजाइम इन दिस ऑर्गेनेल्स प्रोड्यूस हाइड्रोजन peroxide। इन ऑर्गेनेल्स के अंदर जो एंजाइम्स होते हैं वो हाइड्रोजन peroxide प्रोड्यूस करते हैं। हाइड्रोजन peroxide जो रहता है वो सेल्स के लिए टॉक्सिक होता है, इसीलिए हाइड्रोजन peroxide को एंजाइम कैटलेस के द्वारा ब्रेक किया जाता है ऑक्सीजन और वाटर के रूप में। हाइड्रोजन peroxide इज ब्रोकन डाउन राइट अवे बाय द एंजाइम कैटलेस इनटू ऑक्सीजन एंड वाटर। Peroxisomes are abundant in liver where they produce bile salts and cholesterols and break down fats. Peroxidase जो है सबसे ज़्यादा मात्रा में लिवर में पाया जाता है जहाँ पे ये बाइल और कोलेस्ट्रॉल प्रोड्यूस करता है और फैट्स को ब्रेक डाउन करता है। An enzyme catalase is present in large quantity in peroxisomes. Peroxisome में एंजाइम कैटलेस प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। Peroxisomes are replicated by fission. They are believed to be formed from self replication. ये एक सेल्फ रेप्लिकेटिंग बॉडी होती है। Their lifespan is 1 day and they are self assembling. लोकेशन। peroxisomes प्लेस इन साइटोप्लाज्म। peroxisomes सेल के साइटोप्लाज्म में पाए जाते हैं। ईच सेल कंटेन्स 100 और मोर देन peroxisomes
प्रेजेंट इन बोथ प्लांट, ये प्लांट और एनिमल सेल दोनों में पाए जाते हैं। कंटेन मोर देन 50 एंजाइम्स, इनमें 50 से ज़्यादा एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं। ओरिजिन, अभी तक इनका ओरिजिन ज्ञात नहीं है। सम साइंटिस्ट बिलीव दैट दे कम फ्रॉम बैक्टीरिया विच आर पैरासाइट्स, कुछ साइंटिस्ट का ये मानना है कि वह बैक्टीरिया से हैं जो कि पैरासाइट्स हैं। सम अदर बिलीव्ड इन एंटी बैक्टीरियल ओरिजिन, कुछ इनको एंटी बैक्टीरियल मानते हैं। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण ओरिजिन जो माना गया वह है कि वे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से बनते हैं बाय बडिंग के द्वारा। Importance and function of peroxisomes. Peroxisomes contains oxidative enzymes like urate oxide, oxidase, D-amino oxidase, alpha hydroxy oxidase, B-hydroxy acid oxidase. The reaction produces hydrogen peroxide which is immediately metabolized by another enzyme called catalase. Peroxisome के अंदर काफ़ी सारे एंजाइम्स होते हैं जैसे यूरेट ऑक्सीडेज, डी अमीनो ऑक्सीडेज, अल्फ़ा हाइड्रोक्सी ऑक्सीडेज एंड बी हाइड्रोक्सी एसिड ऑक्सीडेज। ये सारे एंजाइम्स जो हैं वे ऑक्सीडेशन में मदद करते हैं जिनके कारण हाइड्रोजन ऑक्साइड प्रोड्यूस होता है जो कि एंजाइम कैटलेस के द्वारा ऑक्सीडाइज होके वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। इन एनिमल सेल peroxisomes metabolize in number of toxic substances like nitrite, phenols, formaldehyde, formic acid, methanol, ethanol, etc. एनिमल सेल के अंदर peroxisomes जो है वो टॉक्सिक सब्सटेंसेस को मेटाबोलाइज करता है जैसे नाइट्राइट, फिनोल्स, फॉर्मल्डिहाइड, फॉर्मिक एसिड, मिथेनॉल, इथेनॉल एक्सेट्रा। 25% of the alcohol consumed by a person is detoxified by peroxisomes inside liver cells. मनुष्य के द्वारा कंज्यूमित की गई 25% अल्कोहल को भी peroxisomes जो हैं वो डिटॉक्सीफाई कर देते हैं लिवर सेल्स के अंदर। अनयूजुअल सब्सटेंसेस और xenobiotics which cannot be metallized by normal enzymes are broken down inside peroxisomes. कुछ अनयूजुअल सब्सटेंस जैसे xenobiotics, डी अमीनो एसिड अल्केन्स जो हैं जो नॉर्मल एंजाइम के द्वारा नहीं मेटाबोलाइज हो सकते वे भी peroxisomes के अंदर मेटाबोलाइज होते हैं। यूरेट प्रोड्यूस ड्यूरिंग कैटाबॉलिज्म of nucleic acid and some protein is changed into allotonin inside peroxisomes. Long chain and branch fatty acids are broken down by peroxisomes. Long chain और branch fatty acids भी जो हैं वो peroxisomes के द्वारा ही ब्रेक किए जाते हैं। In root nodules they convert fixed nitrogen into urates for transport. रूट नोड्यूल्स जो रूट के अंदर प्रेजेंट होते हैं जो वो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को यूरिड्स में कन्वर्ट कर देते हैं ताकि वह पूरे प्लांट्स को ट्रांसपोर्टेशन में मदद कर सकें। प्लांट peroxisomes फाउंड इन फोटोसिंथेटिक सेल्स एंड परफॉर्म फोटो रेस्पिरेशन। फोटोसिंथेटिक सेल प्लांट्स की फोटोसिंथेटिक सेल्स के अंदर जो peroxisomes होते हैं वे फोटो रेस्पिरेशन का कार्य करते हैं। फॉर दिस दे आर एसोसिएटेड विथ क्लोरोप्लास्ट एंड माइटोकॉन्ड्रिया, इसके लिए उनको क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया जैसे सेल ऑर्गेनेल्स की मदद की ज़रूरत होती है। peroxisomes पिक अप ग्लाइकोलेट फ्रॉम क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट से peroxisomes ग्लाइकोलेट को लेते हैं और उस ग्लाइकोलेट को ऑक्सीजन की मदद से वे ग्लाइक्सोलेट प्रोड्यूस करते हैं। हाइड्रोजन पेरोक्साइड इज़ फॉर्म्ड एज अ बाय प्रोडक्ट, इस रिएक्शन के अंदर हाइड्रोजन पेरोक्साइड प्रोड्यूस होता है। ग्लाइक्सोलेट इज़ चेंज इनटू अमीनो एसिड ग्लाइसिन, ये जो ग्लाइकोक्सलेट बनता है वो अमीनो एसिड ग्लाइसिन में बदल जाता है। द ग्लाइसिन कंडेंसेस टू प्रोड्यूस अमीनो एसिड सिराइन एंड कार्बन डाइऑक्साइड, यह जो ग्लाइसिन है यह अमीनो एसिड सिराइन और कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है और इस तरह से फोटो रेस्पिरेशन का कार्य संपूर्ण होता है। थैंक यू।